बच्चों, आज हम प्रोस का दूसरा लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं डेबोरा काउले। तो ये कहानी है बच्चों एक वाद्य यंत्र बजाने वाली लड़की की, जिसका नाम था एवलिन ग्लैनी। और ये कैसी थी, धीरे धीरे की सुनने की क्षमता कम होती गई, लास्ट में इन्हें सुनाई देना बंद हो गया था। तो एवलिन ग्लैनी की कहानी से ये दर्शाया है लेखक ने कि किस प्रकार यदि हमारा शरीर एक तरह से डिसेबल हो जाता है तो हमें दूसरी कई विशेषताएं दे देता है। तो रश आवर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन के प्लेटफॉर्म में भीड़ भरी हुई थी, सब यहाँ से वहाँ भाग रहे थे क्योंकि ट्रेन आने वाली थी। A slight looking younger than her 17 years, वो लड़की जो कि केवल मात्र 17 साल की थी, was nervous, आज भी नर्वस है, yet excited, लेकिन उत्साह से भरी है, as she felt the vibrance of the approaching train, क्योंकि वो ट्रेन के आने की जो हलचल होती है उसे महसूस कर रही थी। It was her first day, यह उसका पहला दिन था। The prestigious Royal Academy of Music London, daunting enough for any teenager fresh from the Scottish farm. यह उसका पहला समय था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के द्वारा वह लंदन में अपने म्यूज़िक का ऑर्केस्ट्रा दिखाने जा रही थी। बस दिस एस्पायर म्यूजिशियन फेस द बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन क्या है, संगीतकारों को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। जब वो कैसी हो, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, जबकि वह धीरे धीरे बहरी होते हुए पूरी तरह से बहरी हो चुकी थी। एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लैनी ने अपने सुनने की क्षमता धीरे धीरे खोई। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 year old, उसकी माँ बताती हैं कि 8 साल की जब वो थी, जब शायद उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी। एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, एवलिन को पियानो बजाना था और तो वो इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, जब उन लोगों ने उसका नाम बुलाया, शी डिड नॉट मूव, वो हिली तक नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हेयर, तब मुझे महसूस हुआ कि वह सुन नहीं सकती। सेज इज़ाबेल ग्लैनी, जब उसने पूरा नाम बोला, फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस, तब हाव भाव से एवलिन ने अपने सुनने की क्षमता की बीमारी को छुपाया। फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड द टीचर, अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से। बट बाय द टाइम, लेकिन जब समय आया, शी वॉज 11, वह मात्र 11 वर्ष की थी। हर मार्क्स द डिट्रॉयट एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट, लेकिन जब उनके शिक्षकों को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने एवलिन के माँ बाप से कहा कि इसको अच्छे विशेषज्ञ को दिखाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, ऐसा पता चला है कि हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड, कि शायद वह सुनने की क्षमता से अपंग हो रही है। ग्रेजुअली नर्व डैमेज, धीरे धीरे नस डैमेज हो गई है, नष्ट हो गई है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग, उन्होंने कहा इसको सुनने वाली मशीन लगा दीजिए। सेंड टू अ स्कूल फॉर अ डीफ, या फिर बहरे लोगों के स्कूल पर भेज दीजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, एवलिन ने कहा सब कुछ मुझे काला दिखाई दे रहा है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन एक ऐसी लड़की थी जो कभी भी गिव अप नहीं करती थी, हार नहीं मानती थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने निश्चय कर लिया कि मैं एक नॉर्मल जीवन जीऊँगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत सीखने में लग गई। वन डे शी नोटिस द गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और वह भी इसे बजाना चाहती थी।
मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत से टीचरों ने उसको डिस्करेज किया, उसका साहस कम किया। बट परक्यूजनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन रॉन फॉर्ब्स ने उसकी कुशलता को पहचाना। ही बिगिन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, और उसने 2 अलग अलग नोट्स पर ड्रम बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और कहा अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको महसूस करो किसी दूसरे प्रकार से। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। थोड़ी देर बाद महसूस किया एवलिन ने कि जो बड़ा ड्रम है वो ऊपर की तरफ बज रहा है, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा वाला है वो नीचे की तरफ। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। तब धीरे धीरे उसने फोर्ब्स के याद दिलाने पे बार बार एवलिन महसूस करती खो जाके अपने दूसरे अंगों से वह कैसे इन सबको महसूस करे। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, उसने कहा मैं अपना दिमाग खुला रखती हूँ। बॉडी टू साउंड, बॉडी सुनने के लिए, एंड द वाइब्रेशन। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, यह सब उसके पक्के इरादों का ही फल था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, तब से उसने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, और वह यूके भी गई एक ऑर्केस्ट्रा के अंतर्गत। बाय द टाइम शी वॉज 16, जब वह मात्र 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक अ नेम, उसने निश्चय किया कि मैं म्यूज़िक सीखूंगी। शी एडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, इसीलिए उसने रॉयल अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए सबसे अच्छा स्कोर किया और अच्छे नंबरों से पास हुई। शी ग्रेजुअली मूव द ऑर्केस्ट्रा, वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा में जाती, परफॉर्मेंस देती। 3 years कोर्स, यह 3 साल का कोर्स था। हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, इन 3 सालों में ही उसने बहुत से उपहारों को जीता। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, इन सब के लिए एवलिन नायक की उपलब्धियों का एक संकेत भी स्वीकार नहीं करती थी। इफ़ यू हार्ड वर्क एंड न्यू वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, वो वहाँ पहुँच जाती। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और सही नोट लगाती। वर्ल्ड्स मोस्ट सूद आफ्टर मल्टी प्रिकर्शनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ some 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। तो दक्षता प्राप्त और वाद्य यंत्रों और भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक अच्छे ताल वादक की ठीक एवलिन तक पहुंचती। इट इज़ इंट्रिग्यू टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग, यह रहस्यमय लगता है कि बिना सुनने की क्षमता के एवलिन फंक्शनों में जाती थी। इन एन आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और इन कामों में घंटों जब प्रोग्राम होते थे तो वो एक शब्द भी मिस नहीं करती थी। मैन विथ बजी बर्ड, केवल ऐसे आदमी जिनकी दाढ़ी बहुत सफ़ेद हो चुकी है, ट्रबल्ड, ऐसे लोग एवलिन को परेशान करते थे। दे लाफ, दिस इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, उनके हंसने पे हमें नहीं पता चलता, हमें उनके होंठ की तरफ देखना पड़ता है। इट इज़ द होल फेस, उनका पूरा चेहरा, स्पेशली द आइज, आँखें। शी स्पेशली फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश टिल, माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरे विचार स्पष्ट हैं, एवलिन कहती है। बिकॉज आई कुड हियर टिल, क्योंकि मैं बहरे होने से पहले सुन सकती थी और बोल सकती थी। आई वॉज 11, जब मैं 11 साल की थी। सेज, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड स्कॉटिश वर्ड,
और जितना तो मुझे स्पीच देने में डर नहीं लगा, उतना डर तो मुझे चीज़ों को मैनेज करने पर लग गया। तो आज के लिए इतना ही चिल्ड्रन। गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।